वेलकम टू द चैनल इन्वेस्टर म्यूजिंग्स। वेलकम इन्वेस्टर्स। सो आज हम बात करेंगे इंडियन पेंट इंडस्ट्री की। तो अगर आप इंडियन पेंट इंडस्ट्री को देखेंगे तो दो आपको डोमिनेंट प्लेयर्स इस इंडस्ट्री में दिखते हैं, जो कि एशियन पेंट्स और बर्जर पेंट्स हैं। वाइल देर आर सम smaller players which exist in this industry, which is Exo Nobel, at the same time Indigo Paints, Shalimar Paints, ये सब वो प्लेयर्स हैं जो कि थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ और सिक्स्थ रैंक प्लेयर्स हैं आज इस इंडस्ट्री में। बट मेजॉरिटी ऑफ द इंडस्ट्री इज कंसोलिडेटेड बिटवीन एशियन पेंट्स एंड बर्जर पेंट्स। तो इस इंडस्ट्री को समझते हैं, देखते हैं क्या अपॉर्चुनिटीज हैं इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में। गोइंग फॉरवर्ड ये इंडस्ट्री किस रेट से ग्रो करेगी और हर एक प्लेयर किस तरह से ग्रो कर सकता है एज वी गो फॉरवर्ड। Just one disclaimer before we start this video. I'm not a SEBI registered advisor. All the information provided by me are for educational informational purpose only. और अगर आप किसी भी स्टॉक में अपनी पोजीशन बनाना चाहते हैं तो प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट करें। इस वीडियो के बेसिस पे प्लीज कोई पोजीशन ना बनाएं। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पज से वीडियो बनाया गया है। सो कमिंग बैक टू दिस, लेट्स टॉक अबाउट इंडियन पेंट इंडस्ट्री एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इंडियन पेंट इंडस्ट्री आज की तारीख में कितनी बड़ी है। तो अगर आप देखेंगे तो इंडियन पेंट इंडस्ट्री आज इन 2021 इज अराउंड 545 बिलियन। नाउ एक्सपेक्टेशन ये है कि ओवर द स्पैन ऑफ नेक्स्ट 3 to 4 years, दैट इज टिल 2024 तक अगर हम बात करें, अगले 3 साल में ये इंडस्ट्री शायद 971 बिलियन पे तक ग्रो कर जाएगी। अब इस इंडस्ट्री को अगर आप आज देखें, इंडियन पेंट इंडस्ट्री में आज की तारीख में दो तरह का डिवीजन है। वन इज डेकोरेटिव पेंट्स, जो कि करीबन 74% बनाते हैं इस इंडस्ट्री का, और दूसरा है इंडस्ट्रियल पेंट्स, जो कि अराउंड 22% है। जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ है वो डेकोरेटिव पेंट्स में ज्यादा तेजी से आएगी, तो 13% का CAGR एक्सपेक्टेड है। ये डेकोरेटिव पेंट्स ग्रो करेंगे ओवर द स्पैन ऑफ नेक्स्ट 3 years, जबकि इंडस्ट्रियल पेंट्स अराउंड 9.9% के CAGR से ग्रो करना एक्सपेक्टेड है। Talking about the organized and unorganized divide in this particular industry, तो organized players around 67% बनाते हैं इस इंडस्ट्री का, जबकि अनऑर्गेनाइज प्लेयर पेंट इंडस्ट्री में 33% है। दैट मीन्स ये जो रीजनल प्लेयर्स हैं, जो बहुत छोटे छोटे प्लेयर्स हैं, वो सब 33% स्टिल उनके पास है। नाउ ट्रेंड्स क्या है, क्या होने वाला है नेक्स्ट 3, 4, 5 सालों में, क्या हमें ट्रेंड दिख रहे हैं इस इंडस्ट्री में। तो पहला ट्रेंड है कि इंडस्ट्री इज फेसिंग अ शिफ्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल व्हाइट वॉश टू हाई क्वालिटी पेंट्स। तो पहले अगर आप ये आपने भी महसूस किया होगा अपने आसपास या अपने घरों में भी हमने देखा होगा, पहले हम व्हाइट वॉश कराया करते थे और उसके बेसिस पे 6-7 साल वो व्हाइट वॉश चला करता था। ओवर द पीरियड लास्ट 10 साल में देयर हैज बीन अ शिफ्ट विच हैज हैपेंड, और वो शिफ्ट ये हुआ है कि लोग व्हाइट वॉश से दे हैव स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स अ हाई क्वालिटी पेंट्स। सो इसी की वजह से आपने एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स सबको देखा होगा, बहुत सारे हाई क्वालिटी पेंट्स इन्होंने लॉन्च किए हैं और प्रोडक्ट इनोवेशन होती जा रही है। लास्ट 10 साल में बहुत बहुत ज्यादा प्रोडक्ट इनोवेट हुए, एंड एट द सेम टाइम दे हैव लॉन्च्ड क्वालिटी पेंट्स इन लास्ट 10 years। और वैसा ही मार्केट का एक्सपेक्टेशंस भी है, और ये पहले सिर्फ टियर 1 में होता था, अब ये टियर 2, टियर 3 सिटीज में भी हर कोई हाई क्वालिटी पेंट्स लगाना चाहता है। नाउ द अनदर थिंग इज ग्रोइंग डिमांड्स फ्रॉम स्मॉलर टाउन एंड रूरल एरियाज। तो लास्ट 10 साल में जो मेजर डिमांड आया है इस पर्टिकुलर सेक्टर में, वो रूरल और स्मॉल टाउन से आया है। पहले क्या हुआ, टियर 1 में जब एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स ने कैप्चर करना शुरू किया मार्केट शेयर, तो टियर 1 में इन्होंने अच्छे से स्प्रेड किया। बट एट द सेम टाइम अब जो शिफ्ट आ रहा है लास्ट 5-6 साल में, ये बहुत बहुत बड़ा ट्रेंड है कि टियर 2, टियर 3, टियर 4, इवन टियर 5, और यू कुड से अ स्मॉलर टाउन एंड द रूरल एरियाज आल्सो, दे हैव आल्सो स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स हाई क्वालिटी पेंट्स। तो वहां से भी काफी डिमांड आ रहा है, एंड जिसकी वजह से आप देख रहे हो कि ये जो सेक्टर है इसका फॉर्मलाइजेशन होता जा रहा है, या ये ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स की तरफ मूव कर रहा है सेक्टर। क्योंकि जो पहले रीजनल प्लेयर्स थे वो एक ठीक ठाक क्वालिटी, सस्ते क्वालिटी का पेंट बनाया करते थे, जो हर कोई यूज कर रहा था रूरल और स्मॉल टाउन्स में। बट ओवर द पीरियड व्हाट हैपेंड वाज, नाउ these players, these Asian Paints, Berger Paints, जब इन्होंने एक्सपैंड किया एंड दे मूव टू टियर 3, टियर 4 सिटीज, अब क्योंकि कंज्यूमर के पास ऑप्शन है तो वो ज्यादा चूज कर रहा है हाई क्वालिटी पेंट्स। नाउ एट द सेम टाइम रीपेंटिंग साइकिल हैज आल्सो चेंज्ड। तो अगर आपको याद हो तो हम अपने घरों में जब पेंट कराया करते थे 7 से 8 साल नॉर्मली इजीली वो पेंट चल जाता था। तो हम आज पेंट कराया तो 7 साल बाद या 7 to 8 years का साइकिल फॉलो करते थे, उसके बाद दोबारा पेंट होता था। ये साइकिल ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गया लास्ट 5-6 सालों में, और अभी हम देख रहे हैं ये जो साइकिल है वो 4 to 5 years पे आ गया है। दैट मीन्स आपका जो पेंट कंजम्पशन है वो नियरली डबल हो गया, क्योंकि आप पहले 8 साल में एक बार पेंट लगाते थे, अब आप 2 बार लगा रहे हैं। सो दैट सेज उसकी वजह से डिमांड इंक्रीज हो गई पेंट की। At the same time, there is another trend which is coming, is housing for all. So like the government is saying that we want housing for all in the country.
that will further trigger the demand for the paints. At the same time, we can also talk about the smart cities. तो स्मार्ट सिटीज, जैसे जैसे स्मार्ट सिटीज में सिटीज का नाम आ रहा है, वहां का लाइफस्टाइल जैसे जैसे इंप्रूव होता है, ये ट्रेंड देखा गया है कि जैसे जैसे लाइफस्टाइल किसी भी सिटी में इंप्रूव होता है, वहां पे जो पेंट इंडस्ट्री है वो तेजी से ग्रो करना शुरू कर देती है। दैट मीन्स लाइफस्टाइल से बहुत ज्यादा एसोसिएटेड है कि लोग किस तरह का पेंट अपने घर में यूज करेंगे। रियल एस्टेट सेक्टर ग्रोथ, सो रियल एस्टेट हैज टच्ड अ लो इन अ रीसेंट पास्ट एंड वी हैव सीन कि अब धीरे धीरे ग्रीन ऑफशूट्स एक्सपेक्टेड हैं, कहीं कहीं जगह आने लगे हैं। तो उसमें जैसे जैसे ये सेक्टर ग्रो करेगा, पेंट की डिमांड उतनी ग्रो करती रहेगी और ये भी एक ड्राइवर की तरह सर्व करेगा इन दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री। Now, this is how the landscape of industry looks like. Now, coming to the market shares. So, market share अगर आप देखेंगे तो decorative paints एक साइड है और दूसरी साइड आपका industrial paints है, जिसमें एक पार्ट automotive coating भी है। तो Asian Paint captures a 60% of a market share. तो आज की तारीख में अगर 60% market share decorative paints का Asian Paint के पास है और उसका 18% market share automotive coatings का है। देन बर्जर के पास 18% है। तो अगर आपके पास एशियन पेंट्स और बर्जर पेंट्स अगर लेट्स से कोई इसमें इन्वेस्टेड है, सो दैट पर्सन हैज अ 78% ऑफ द इंडस्ट्री इज ऑलरेडी विद देम। सो जो 78% मार्केट शेयर है इस इंडस्ट्री का, वो ऑलरेडी उन दो स्टॉक्स, दो बिजनेसेस के पास है। Now, Indigo, while at the same time has around a 2% market share today, but बहुत सारी चीजें हो रही हैं और हमने क्यों Indigo को चूज किया ये भी हम बात करेंगे आज डिस्कस करने के लिए, out of so many paints which are available. तो अगर आप इसको इस स्लाइड को देखेंगे, बहुत क्लियरली ये दिखाता है कि क्या क्या हुआ है पिछले 5 साल के अंदर या 10 साल के अंदर। अगर आप देखो तो एशियन पेंट्स, APNT इज एशियन पेंट, राइट? सो एशियन पेंट्स में 5 year CAGR और 10 year CAGR अराउंड 8.1 है फॉर 5 year, 10 year was around 12.9। वहीं पे अगर बर्जर का आप देखेंगे तो 8.4% का CAGR है फॉर बर्जर। सो दिस वाज 8.1 इन लास्ट 5 years, बर्जर हैज 8.4। KNPL which has grown at 6.9, जबकि एक्सो नोबल यहाँ पे अराउंड 1% की CAGR से ग्रो किया है। 10 years में यही स्टोरी 12.9। दैट मीन सभी का ग्रोथ थोड़ा कम हुआ है लास्ट 5 साल में एज कंपेयर टू लास्ट 10 साल, बट 12.9% की रेट से Asian Paints और Berger Paints was also growing at 10.9 in last 10 years, जबकि KNPL 11.2 है और एक्सो नोबल 10.9 है। तो बहुत ड्रास्टिक रिडक्शन आया in the growth when it comes to KNPL and एक्सो नोबल, and that's why we chose the first two and we chose a new entrant which is a Indigo Paints to discuss today in this video. अगर आप यहाँ भी देखें तो अगर हम इस पे फोकस करें तो यहाँ पे आपको समझ आएगा कि मार्केट शेयर किस तरीके से चेंज हुआ। 60% के आसपास मार्केट शेयर यहाँ भी हुआ करता था, आज भी एशियन पेंट्स अपना 60% के आसपास का मार्केट शेयर आज भी उसके पास है। जबकि बर्जर में अगर आप देखो तो 9.7 से ये 16.5 हो गया। तो किसका मार्केट शेयर गया? एक्सो नोबल, जो कि अराउंड आप मान के चलिए 10% के आसपास या 8% के आसपास जो मार्केट शेयर होता है वो रिड्यूस होके लेस देन 5% हो गया आज। तो बर्जर की जो इंक्रीज आया है वो एशियन पेंट से नहीं आया, बट एक्सो नोबल या आपका नैरोलैक, इनसे वो इंक्रीज आया। नैरोलैक ने भी कहीं टू एन एक्सटेंट उसने अपना मार्केट शेयर उतना ही रखा है। 2017 में जरूर बहुत एक्सपैंड हो गया था, बट उसके बाद से उसने नियरली उतना ही रखा है जितना 2010 में होता था। तो मेजर जो बर्जर पेंट्स के पास मेजर जो मार्केट शेयर आया है वो एक्सो नोबल से आया है, जो आपको क्लियरली इस पर्टिकुलर फिगर में दिखता है। देन वी मूव अहेड एंड वी टॉक अबाउट कंपनी वाइज एड स्पेंड्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी पेंट कंपनी के लिए, उनकी जो एड स्पेंड्स हैं वो ही क्रिएट करता है उस पर्टिकुलर ब्रांड की अवेयरनेस अक्रॉस। एंड ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है व्हेन यू सी ऑल दीज पेंट्स, राइट? सो व्हेन यू टॉक अबाउट एशियन पेंट्स का एड स्पेंड इंक्रीज होता जा रहा है बिकॉज वो नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, बट उसकी वजह से उनका रेवेन्यू भी इंक्रीज हो रहा है। तो ये हमें बहुत अच्छे से देखने वाली बात है। बर्जर पेंट्स ने एक बहुत तेजी से इंक्रीज किया था। एक टाइम आया जब अराउंड 2015-16 के टाइम में जब इनका काफी ज्यादा एड स्पेंड्स होने लगा, उसके बाद से ये नंबर रिड्यूस हो रहा है फॉर बर्जर ने एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी भी अपनाई है। तो ये ज्यादातर जो ऐड करते हैं वो अपने प्रीमियम पेंट्स का करते हैं, जिससे कि बर्जर पेंट एज अ नेम रीचेस पीपल, बट एट द सेम टाइम ये एक ही सेगमेंट के जो इनके पेंट्स हैं उनके लिए ये ऐड करते हैं। व्हाइल एशियन पेंट्स एक्चुअली नॉर्मली डू अ डिफरेंट एड कैंपेन्स फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स। देन नैरोलैक ने obviously increase किया अपना ad spend and it has even increased it beyond Berger Paints. If you see the numbers in terms of the ad spends are higher for Narrowlake.
एक्सो नोबल एक पर्टिकुलर एड स्पेंड करता है और आज भी वही कर रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम उसका उसका जो मार्केट शेयर है वो काफी रिड्यूस हो रहा है। लेट्स मूव ऑन एंड लेट्स टॉक अबाउट कि आगे अगर हम इन ईच पेंट जो हमने कंसिडर किया है, लेट्स से एशियन पेंट्स और बर्जर पेंट्स की स्टोरी को समझते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड एशियन पेंट्स एक्चुअली कंपनी कहां से बनी और क्या क्या वो कंपनी थी। तो ये this company has come a long way since its small beginnings in 1942. So 1942 में ये particular company start हुई, जो आप यहाँ देख सकते हैं। It was set up as a partnership firm by 4 friends. तो बहुत ही सिंपल सी एक partnership firm start हुई थी 1942 में with the name of Asian Paints. And they thought, I don't know whether they would have thought at that point of time कि ये इतनी बड़ी एक इंडस्ट्री हो जाएगी, इसमें 60% जो इंडिया में डेकोरेटिव पेंट्स हैं वो इसी कंपनी से बाय किया जाएगा। बट एट द सेम टाइम ये 4 लोगों ने शुरू किया था एज अ पार्टनरशिप। एशियन पेंट इज इंडियाज लीडिंग पेंट कंपनी टुडे विद अ टर्नओवर ऑफ 217 बिलियन। सो आई डोंट नो 1942 में कभी जो फाउंडर्स रहे होंगे उन्होंने कभी सोचा होगा कि 217 बिलियन का टर्नओवर हम एक दिन करेंगे, और ये सिर्फ इंडिया में नहीं 14 कंट्रीज में, एंड हैज 26 पेंट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज टुडे। आज की तारीख में 26 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं इस पर्टिकुलर कंपनी के पास। एट द सेम टाइम 14 कंट्रीज में इनका पेंट आज यूज होता है, और ये सारे प्रोडक्ट्स में है। तो डेकोरेटिव पेंट्स में अगर हम बात करें, इंटीरियर वॉल फिनिशेस, एक्सटीरियर वॉल फिनिशेस, एनामल्स, वुड फिनिशेस, ये सारे ये 4 सेगमेंट्स हैं इस एशियन पेंट्स के, जिसमें कि डेकोरेटिव पेंट्स आज की तारीख में लॉन्च करते हैं। मूविंग अहेड, अगर आप देखो, लेट्स टॉक अबाउट द स्टॉक प्राइस, राइट? सो दिस इज हाउ द इन्वेस्टर डिलाइट लुक्स लाइक। सो अगर किसी ने जनवरी 2006 और 2006 क्यों, इवन बिफोर दैट कभी भी आपने इस कंपनी में पैसा लगाया, तो हर 3 साल में नियरली एशियन पेंट का जो शेयर है वो डबल हो जाता है। तो अगर आप शुरू से इसको देखते आए तो 3 से 4 साल में नॉर्मली ये शेयर हर बार डबल होता गया, और ऐसे स्टॉक्स बहुत बहुत लिमिटेड हैं। अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट में अगर आप देखें तो जो बिजनेसेस, जो स्टॉक्स इस तरीके से डबल हो रहे हैं, ऐसा क्यों कर पा रहे हैं ये, वो भी हम समझेंगे इन द नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स। बट this is a view which every investor wants to see. अगर आज, और obviously just a disclaimer, I am invested in the companies which we are talking about, but at the same time अगर किसी इन्वेस्टर ने आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले, 40 साल पहले भी इस पर्टिकुलर कंपनी में, या जब भी इसका आईपीओ हुआ था तब इस कंपनी में इन्वेस्ट किया होगा, तो बहुत पैसा बना है इस कंपनी में। लेकिन ऐसा क्यों हुआ और ऐसा क्या डिफरेंट करते हैं ये लोग? तो अगर आप देखोगे तो फ्यू फैक्टर्स जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं किसी भी कंपनी को, जब भी हम एनालाइज करते हैं तो हम बहुत फोकस करते हैं इन फैक्टर्स पे। वन इज अ सेल्स कंपाउंडिंग रेट। 11% का CAGR इन टर्म्स ऑफ सेल्स कंपाउंडिंग, मतलब हर साल 11% के आसपास से आपकी सेल्स कंपाउंड होती चली जा रही है। और बहुत सारे साल हैं इसमें, 22% से कंपाउंड हुआ, 24% से हुआ। कुछ ईयर्स में ऑब्वियसली देयर वाज अ लिटिल लो व्हिच यू कुड सी हियर, बट देन इट अगेन गोज टू 11.7, 14.36। तो इन्होंने एक मास्टर कर लिया है आर्ट को, जिसमें कि अपनी सेल्स ग्रोथ को 10 से 11% हर साल करते जाते हैं। और ये जो 11% का सेल्स ग्रोथ होता है, वो आप सोचिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इस कंपनी का 22% की मार्जिन से अगर आप 10%, 11% से सेल्स ग्रो करे जा रहे हैं और पिछले 40-50 साल से आपने ऐसा किया है, तो ऑब्वियसली वो एक कंपनी होगी जिसके साथ आपको 100% रेकन करना चाहिए कि ये वो कंपनी है जहां पे पैसा बना है लोगों का। स्टॉक प्राइस कंपाउंडिंग, ऑब्वियसली बिकॉज स्टॉक प्राइस ऑब्वियसली इट फॉलोज अर्निंग्स, बट एट द सेम टाइम वो ये भी देखता है कि अर्निंग्स विजिबिलिटी कैसी है इन फ्यूचर। तो अगर आपके पास 60% मार्केट शेयर है किसी कंट्री का, और वो कंट्री भी ग्रो कर रही है और वहां बहुत सारे ड्राइवर्स हैं ग्रोथ के, और वहां आप 60% कैप्चर करके बैठे हो, तो यू कैन इमेजिन काइंड ऑफ अ स्ट्रेंथ विच दिस कंपनी हैज, राइट? तो इसीलिए जो स्टॉक प्राइस प्रीमियम इस कंपनी को मिला है वो 26% से CAGR से ये पर्टिकुलर स्टॉक ग्रो किया है। और 26% की ग्रोथ का मतलब है आपने इजिली हर 3 से 4 साल में आपने शायद हर 3 साल में अराउंड आपने दुगना कर दिया स्टॉक को, हर 10 साल में 10x कर दिया आपने जो पैसा इसमें लगाया होगा किसी ने। एट द सेम टाइम अगर आप डिविडेंड पे आउट देखें तो वो भी एक हेल्दी पे आउट है जो कि मेंटेन किया है इस कंपनी ने, फ्रॉम 31%, 55%, 40%। दीज आर द डिफरेंट नंबर्स व्हिच यू कुड सी on this particular slide. If we move further and we talk about, let's say, ROC इस कंपनी के, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मुझे बहुत पसंद है when it comes to investing, the ROC of a company should be high and it should be higher than the cost of capital of that company. At the same time आपको उस कंपनी का जो एक तो वो बहुत सारा कैश जनरेट करे, और एट द सेम टाइम वो उस कैश को अच्छे से यूज करे। तो जो इस कंपनी ने बहुत अच्छे से किया है, तो एशियन पेंट्स में अगर आप देखेंगे तो ROC इज ऑफ 35%। देयर हैज बीन टाइम जब 71-50% की भी हुआ करती थी, आज की तारीख में 30-35% की ROC के साथ ROC ये पर्टिकुलर बिजनेस प्रोवाइड कर रहा है, विच मेक्स इट क्लियर दैट व्हाट इज अ काइंड ऑफ अ स्ट्रेंथ
दिस पर्टिकुलर कंपनी हैज, और ये कितना कितना अच्छा कैश जनरेटिंग एक मशीन है, जिसमें कि हर 3 साल में आपका स्टॉक प्राइस डबल हो जाता है और फ्री कैश फ्लोज, बहुत ह्यूज फ्री कैश फ्लोज ये कंपनी जनरेट कर रही है। अगर आप प्रमोटर्स देखें, प्रमोटर का स्टेक स्टेबलाइज्ड है, 52.79% पे है, आप किसी भी ईयर में चेक कर लीजिए, 52.79 के आसपास प्रमोटर का स्टेक रहता है। एफआईआईएस की होल्डिंग बढ़ती जा रही है, 14% से आज 20% के पास पहुंच चुकी है ये होल्डिंग। पब्लिक होल्डिंग अगेन एक 21 से 19 के पास है, गवर्नमेंट होल्ड करती है थोड़ा सा पार्ट ऑफ दिस। एंड डीआईएस अगेन, डीआईएस का रिड्यूस हुआ, एफआईआईएस का इंक्रीज हो रहा है व्हेन इट कम्स टू the holdings in this particular company. So again, ROCE of 35% does the whole thing for me, but at the same time let's move ahead and let's talk about, we did a SWOT analysis of this company. हमने जानना चाहा कि ऐसा ये बिजनेस में क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से ये शेयर हर 3 से 4 साल में डबल होता जा रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो इनका बिजनेस समझते हैं, फॉरगेट अबाउट द प्राइस ऑफ अ शेयर बिकॉज दैट इज द लीस्ट कंसर्न ऑफ आवर्स। हमारा मेजर फोकस है कि बिजनेस कितना अच्छा ग्रो कर रहा है, कितनी आरओसी जनरेट कर रहा है, कितना डिफरेंस है डब्ल्यूएसीसी और आरओसी के बीच में, कॉस्ट ऑफ कैपिटल और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के बीच में, और कितना फ्री कैश फ्लोज ये बिजनेस जनरेट कर रहा है। जैसे जैसे ये चीजें अगर मेंटेन रहेंगी तो आपका जो स्टॉक प्राइस है वो सिर्फ इसको फॉलो करेगा और वो हमेशा होता रहेगा। अगर आप स्ट्रेंथ देखें इस कंपनी की, एंड लेट्स टॉक अबाउट इन दिस इंडस्ट्री, इस कंपनी के पास क्या क्या स्ट्रेंथ है। डोमिनेंट मार्केट शेयर डेकोरेटिव एंड इंडस्ट्री, सो 60% अगर आप होल्ड कर रहे हो डेकोरेटिव पेंट्स का मार्केट शेयर, देन ऑब्वियसली वो एक बहुत डोमिनेंट नंबर है। देन हेल्दी ऑपरेटिंग मार्जिन, इनका ऑपरेटिंग मार्जिन हेल्दी है जो हमने अभी देखा था पिछली स्लाइड पे। एट द सेम टाइम नेग्लिजिबल और नो डेट है बैलेंस शीट के ऊपर। हाई आरओसी विच इट मेंटेन्स। ब्रांड रिकॉग्निशन बहुत स्ट्रांग है, अगर आप आज भी जाएं किसी भी डीलर के पास और उससे पूछें कि कौन से आपके 2 जो सबसे ज्यादा बिकने वाले पेंट्स हैं, उसमें सबसे पहला नाम वो एशियन पेंट का लेता है। एंड इसका एक और रीजन भी है, क्योंकि इनकी अगर आप सप्लाई चेन देखेंगे तो वहां भी बहुत इनोवेशन किया है इस कंपनी ने। लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क, इससे ज्यादा बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क किसी का नहीं है पूरे पूरे पेंट इंडस्ट्री में आज इंडिया में। टेक्नोलॉजी, सो it is not only about the founder of the company introducing a supercomputer at a time when 20 or 30 years back, but it is also about आज ये कंपनी क्या कर रही है, आज बेस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी ये कंपनी यूज कर रही है। इनफैक्ट हम एक वीडियो करेंगे जब हम इसकी टेक्नोलॉजी एज जो है इस कंपनी, उसके बारे में बात करेंगे। बट एट द सेम टाइम दीज आर द स्ट्रेंथ ऑफ दिस कंपनी। नाउ कमिंग टू द वीकनेसेस, सो वीकनेस क्या है, रॉ मटेरियल प्राइसेस। सो ऑब्वियसली रॉ मटेरियल प्राइसेस पे ऑब्वियसली इनका कोई बस नहीं है। तो जैसे जैसे रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़ते हैं तो कंपनी की मार्जिन्स थोड़ा सफर करती हैं। देन कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है तो लो प्राइसिंग पावर है, प्राइसिंग पावर जरूर है इस कंपनी के पास, और ऑब्वियसली मेजर प्लेयर है। सो एशियन पेंट जब चाहे प्राइस बढ़ा सकता है, बट वी हैव सीन अ वेरी, अगर हम सीएजीआर की बात करें तो अराउंड प्राइसिंग जो इनकी रही है वो 3% से ज्यादा इन्होंने कभी सीएजीआर से अपना प्राइस इंक्रीज नहीं किया है। तो बहुत लो है प्राइसिंग पावर एज कंपेयर इन दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स हैं इसमें। इंटरनेशनल बिजनेस हैज बीन अ चैलेंज, देयर आर केसेस जहां पे इन्होंने इंटरनेशनल फोरे किया है फिर वो बिजनेसेस बंद किए हैं, तो वहां एक थोड़ा वीकनेस फैक्टर रहा है इस कंपनी का। व्हेन इट कम्स टू द अपॉर्चुनिटीज, अनऑर्गेनाइज्ड टू ऑर्गेनाइज शिफ्ट बहुत बड़ा फैक्टर होगा, जिसमें कि ये कंपनी के पास सबसे ज्यादा मार्केट शेयर गेन करने का टाइम रहेगा। तो आज भी हमारे पास 33% अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है पेंट इंडस्ट्री में, जहां पे इस कंपनी के पास ह्यूज अपॉर्चुनिटी है। देन टॉकिंग अबाउट रूरल एक्सपेंशन, रूरल एक्सपेंशन जैसे बढ़ता जाएगा, ऑब्वियसली एशियन पेंट्स का नाम आज हर कोई रेकन करता है, हर कोई जानता है इसके बारे में। तो जैसे जैसे रूरल एक्सपेंशन ये कंपनी बढ़ाएगी तो ऑब्वियसली ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स बढ़ते चले जाएंगे। होम डेकोर बिजनेस में ये जा रहे हैं, इनका नेक्स्ट थीम यही है कि दे वांट टू गेट इनटू होम डेकोर। सो होम डेकोर एक हाई प्रॉफिट मार्जिन बिजनेस है, तो वहां पे बहुत वैल्यू है जो कंपनी जनरेट कर सकती है एज वी गो फॉरवर्ड। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, करंटली इनका यूटिलाइजेशन 70 से 75% है, अगर इसको ये फर्दर ग्रो करते हैं तो ऑब्वियसली वहां से बहुत बहुत वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है। एंड देन अ वाटर प्रूफिंग बिजनेस जो इन्होंने अभी कुछ सालों से इन्होंने शुरू किया है, उसमें एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी है अगर ये इस बिजनेस को भी स्केल कर पाए। टॉकिंग अबाउट थ्रेट्स, न्यू एंट्रेंट्स विच हैज बीन अ थ्रेट, बहुत सारे बिजनेस ग्रुप्स हैं, आज भी आपने बहुत सारी न्यूज सुनी होंगी पिछले 1 साल में, बहुत सारे बिजनेस ग्रुप हैं जो कि पेंट में आना चाहते हैं, और बहुत सारी कंपनीज हैं जो पेंट इंडस्ट्री में एंट्री कर रही हैं। तो दैट थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट स्टेज, बट देयर इज अ मोट विच दिस पर्टिकुलर कंपनी हैज, सो वो इनके पास रहता है। इनोवेशन बाय कॉम्पिटिटर्स, ऑब्वियसली एक फैक्टर जो पास्ट में भी आप इंडिया में, यूएस में, यूरोप में कहीं पे भी किसी भी कंपनीज को देखें तो एक थ्रेट किसी भी मेन प्लेयर के पास हमेशा रहता है कि इनोवेशन जो आपके कॉम्पिटिटर्स कर सकते हैं, तो उसको आज तक
एशियन पेंट्स ने बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड किया है, बट गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो दैट थ्रेट ऑलवेज रिमेन्स विद द कंपनी. बट एज ऑल इन ऑल, it is a great company in itself, great business which has been running for years. Now, the second player in this industry is Berger Paints. Now, when we talk about a Berger Paints, first of all, let's talk about a name of a Berger. So, name of a Berger or Louis Berger is today synonymous with the color worldwide, but the origin of the name dates to over 2.5 centuries in England in 1760, when a young color chemist named Louis Berger started manufacturing in Europe Prussian blue using a secret process that every designer and householder waited. And वहां से इसका नाम आया, जो कि बर्जर पेंट आज जिस कंपनी को हम बुलाते हैं. 1920s में, on December 1923, Mr. Hadfield, an Englishman, set up a Hadfields India Limited, a small paint company in Calcutta. अब ये कंपनी का नाम बहुत बार, इस कंपनी का नाम भी चेंज हुआ है, इस कंपनी की ओनरशिप भी चेंज हुई है कई बार. तो अगर आप इस पूरी टाइमलाइन पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि पहले 1923 में सेटअप हुई. उसके बाद जेम्स Wilfred Adamson, founder of the British Paints organization, embarked on his career as a traveling salesman. And what he did was, 1950 में सेल्स ऑफिसेस वर ओपनड इन दिल्ली एंड मुंबई में भी खोला गया. कोलकाता से शुरू हुई थी कंपनी और दिल्ली बॉम्बे में भी 1951 में सेल्स ऑफिसेस खोले गए. एंड डिपो वाज स्टार्टेड इन गुवाहाटी, भी स्टार्ट किया गया 1951 में. सेल्स रोज टू 6 मिलियन इन 1952. तो ये इतना पीछे बैक करती है कंपनी. 1923, इवन बिफोर एशियन पेंट्स ये स्टार्ट हुई थी, 1950 में इनका सेल्स 6 मिलियन पे था. 1960 में Mr. R.A. Godwin took over as the chairman and MD of the in 1962 and initiated further modernization of the company. और Mr. D. Madhukar took over as the MD in 1973. तो अलग-अलग ट्रांजिशन होता गया लीडरशिप में as this company has grew. Then Mr. Biji, Mr. K. Kurian 1980 में इसके चीफ एग्जीक्यूटिव बने. Then 1990 में Berger Prolings, a service aimed at providing paint and application related information to professionals. In the new millennium, Jensen and Nicholson Nepal was acquired 100% subsidiary. तो further expansion हुआ इस कंपनी का in 2000. And from there has been a consistent increase in terms of revenues which has happened for this company. तो अगर आप इस कंपनी के भी स्टॉक प्राइस की बात करेंगे तो बहुत तेजी से ग्रोथ आई है. तो एक स्टेबल ग्रोथ आ रही थी. अगर आप यहां से यहां तक चेक करेंगे तो एक स्टेबल तरीके से कंपनी ग्रो कर रही थी, बट बहुत तेजी से ग्रोथ आई है 2014 से. इन लास्ट 5 years, if you see 5 to 6 years, this company has grown a market share like anything. लास्ट 10 साल में बहुत तेज ग्रोथ है इस कंपनी की. इनफैक्ट having a dominant player like Asian Paints and still surviving in that market is a big thing or to reckon. But at the same time आप सोचिए कि ये कंपनी सिर्फ सर्वाइव नहीं किया, बट इसने ऐसे ऐसे लॉन्चेस किए अपने प्रोडक्ट्स के कि ये वहां मार्केट शेयर भी गेन कर पाई. ऑब्वियसली ये मार्केट शेयर इसने एशियन पेंट से गेन नहीं किया, बट फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ प्लेयर दे हैव गेन्ड अ ह्यूज मार्केट शेयर. लास्ट 10 साल में ये कंपनी हैज ग्रोन लाइक एनीथिंग. In fact, the growth has been even faster than the most dominant player in the industry. So again, बहुत लोगों ने पैसा बनाया है when it comes to the Berger Paints. As we go forward, let's talk about numbers, right? So for me, the stock price is okay. That's just a reflection of how the numbers look like. But अगर हम इसके numbers देखें, अब अगर आप इसको समझने की कोशिश करेंगे, let me just take off this. Yeah. So अगर आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तो फिर से आप देखिए सेल्स ग्रोथ 12% है. लास्ट 10 साल में 12% की सेल्स कंपाउंडिंग हो रही है इस कंपनी में. तो एक ऐसा इंजन बनता जा रहा है जो 10 से 12% की सेल्स कंपाउंड करता है, बीइंग अ सेकंड डोमिनेंट प्लेयर इन दिस इंडस्ट्री. 16 to 17% का मार्केट शेयर है इस कंपनी के पास. ऑब्वियसली स्टॉक प्राइस कंपाउंडिंग बहुत तेजी से हुआ लास्ट 10 साल में, क्योंकि जो सेल्स ग्रोथ थी, जो एशियन पेंट्स है वो सिमिलर सेल्स ग्रोथ से ग्रो करता आ रहा है पिछले 40, 50, 60 सालों से. जबकि इस कंपनी ने क्या किया, लास्ट 10 साल में इनकी सेल्स ग्रोथ बहुत तेजी से इंप्रूव हो गई. इसी वजह से अगर आप देखेंगे तो जो कंपाउंडेड स्टॉक प्राइस है दैट हैज बीन हायर इन केस ऑफ बर्जर एज कंपेयर टू एशियन. बिकॉज जैसे जैसे इन्वेस्टर्स को ये दिखता है कि ये पर्टिकुलर कंपनी के में इंप्रूवमेंट आ रहा है एंड ओवर द पीरियड इट इज एक्सपेक्टेड कि ये सस्टेनेबल इंप्रूवमेंट है, तो वहां पे जो प्रीमियम होता है शेयर को वो उतना ही बढ़ जाता है. तो आप अगर इसको देखेंगे 37% का प्रीमियम है. कुछ चीजें जो हमें देखनी चाहिए, अगेन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर आप इस कंपनी का भी देखें तो अराउंड 17% है, जो 11% से इंप्रूव होकर 17 हुआ है. दैट इज द रीजन इसको प्रीमियम मिला इन टर्म्स ऑफ द शेयर प्राइस. Then it comes to when it comes to dividend payout also 32%, 38% के आसपास इसने मेंटेन किया है हमेशा. थोड़ा कम है as compared to Asian Paints, but again surviving in the market where Asian Paints is a dominant
player, and at the same time having a 60% market share, and you are a second best, which is 16 to 17%. That takes a lot of decisioning at the leadership level. Now, if I take you further in this, what we also see is a ROC. So ROC अगर आप देखें तो थोड़ा कम है as compared to Asian Paints. Obviously वो dominant player है, तो return on capital employed उसका ज़्यादा होना बनता भी है, but at the same time 27% of ROC is also is by no means is a low ROC. At the same time, promoter holding यहाँ पे 75% है, वही 74.99 to 74.98 वो same holding चली आ रही है. FIS की holding increase हो रही है. So all good signs here. If you talk in terms of the financial, this company holds all the good signs here. When it comes to a SWOT analysis of Berger, when we talk about that, revenue growth has been a strength. It has grown like anything, as we have talked about also. 12% का year on year revenue growth हो रहा है. ब्रांड बिल्डिंग एक्सरसाइज बहुत स्ट्रांग हुई है लास्ट 10 साल में. एड स्पेंड्स अगर आप 2016 में अगर आप याद करें वो वाला चार्ट, तो 2016 में एड स्पेंड्स बहुत तेजी से इंक्रीज किए इस पर्टिकुलर कंपनी ने. डिस्ट्रीब्यूशन क्वालिटी इंप्रूव हो रही है कंपनी की. स्ट्रैटेजिक टाई अप्स विद स्ट्रांग कैटेगरी पार्टनर्स. नाउ ये एक स्ट्रैटेजी है इस कंपनी की. इसने क्या किया, इनको पता था कि एशियन पेंट्स एक डोमिनेंट प्लेयर है, तो मुझे अगर इस मार्केट में एग्जिस्ट करना है और ग्रो करना है एक पर्टिकुलर परसेंटेज से, देन आई हैव टू फाइंड आउट अ वे to grow in this particular industry. तो इन्होंने स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स फाइंड करने शुरू किए और अलग अलग स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स के साथ टाई अप किया, जिसकी वजह से इनका जो ग्रोथ है वो एबनॉर्मल ग्रोथ आया इन लास्ट 10 साल में. और ये उसको करते जा रहे हैं. एंड they have mastered that particular art of doing that strategic tie-ups. We'll talk more about this when we'll do our individual video on Berger Paints, but that is one factor which has paid a lot in case of Berger Paints. Gaining market share from number 3, number 4, you might have seen, हमने जैसे बात भी किया था, इन्होंने बहुत तेजी से वो मार्केट शेयर गेन किया है. वीकनेस ऑफ अ कंपनी, लोअर प्रेजेंस इन द बॉटम ऑफ द पिरामिड. वो एक फैक्टर है जो कि एशियन पेंट्स भी एड्रेस कर रहा है टू एन एक्सटेंट, बट बर्जर पेंट्स को बहुत ज्यादा एड्रेस करना पड़ेगा. इन द बॉटम ऑफ द पिरामिड इनको ग्रो करना पड़ेगा बहुत तेजी से. रॉ मटेरियल कॉस्ट अगेन अ चैलेंज हियर आल्सो. रिड्यूसिंग जीएम. सो ऑब्वियसली दे आर द सेकंड बेस्ट प्लेयर, बट एट द सेम टाइम टू ग्रो they have to spend a more, and that's why the GMs are reducing over the last 5 years if you see the numbers. Low pricing power, तो इनके पास भी pricing power नहीं है, क्योंकि एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ बहुत सारे प्लेयर्स हैं, तो ऑब्वियसली आपके पास बहुत ज्यादा प्राइसिंग पावर नहीं रहती है. एंड देन यू हैव अ डोमिनेंट प्लेयर लाइक एशियन पेंट्स. अगर एशियन पेंट रेट नहीं बढ़ा रहा है तो बर्जर पेंट ऑब्वियसली उतना रेट नहीं बढ़ा पाएगा. देन कमिंग टू अपॉर्चुनिटीज, द कैपेसिटी एक्सपेंशन होने वाली है सांडेला प्लांट में. इनका बहुत ज्यादा कैपेसिटी एक्सपेंशन है. अराउंड आई थिंक, अगर मुझे सही से याद है तो अराउंड 50% से अपने डेकोरेटिव पेंट्स का जो 50 और 30 और 50% से अपना डेकोरेटिव पेंट्स का जो कैपेसिटी उसको एक्सपैंड कर रहे हैं. विल गेट इनटू डिटेल ऑफ दिस वंस वी डू अ बर्जर पेंट वीडियो. देन इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं, ये वो अपॉर्चुनिटीज हैं इनके पास. एक्सप्रेस पेंटिंग सर्विस इन्होंने लॉन्च किया था, जो बहुत अच्छे से रिसीव किया गया मार्केट में, और वो एक अपॉर्चुनिटी अगर इस सेगमेंट को और ग्रो कर पाते हैं. रीजनल मार्केटिंग करते हैं. सो बर्जर पेंट में एक चीज क्लियर है, तो इन्हें समझ आ गया कि एशियन पेंट्स डोमिनेंट है क्रॉस द कंट्री, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने रीजन सेलेक्ट करने पड़ेंगे, और उन रीजन्स में with full focus we will have to do a marketing. So that's why they do a regional marketing. Their marketing ads are focused on regions, and that's how the growth has happened in this company. And then the tinting machine penetration has increased, which actually helps in improving the throughput per dealer. And these tinting machine penetration last 5 साल में होता आ रहा है, आगे भी ये कंटिन्यू कर रहे हैं. So that is one opportunity. Threat, competitor aggression in decorative paints. Obviously आप शायद आज की तारीख में 1/4 हैं अपने लीडिंग प्लेयर के इंडस्ट्री में, तो ऑब्वियसली वहां पे लॉट ऑफ एग्रेशन है एशियन पेंट्स की तरफ से, जिसको ये बेयर कर रहे हैं, सस्टेन कर रहे हैं, एंड स्टिल ग्रो कर रहे हैं, जो बहुत बड़ी कैपेबिलिटी दिखाता है इस कंपनी के फ्रंट पे. बॉटम ऑफ द पिरामिड जो कस्टमर है आज भी एशियन पेंट्स और बर्जर पेंट्स में अगर आप देखेंगे तो एशियन पेंट्स के पास ज्यादा है, तो वहां पे इनका एक फैक्टर है जो कि इनके लिए थ्रेट रहता है. एग्रेसिव वॉल्यूम स्ट्रैटेजी बाय एशियन पेंट्स. एशियन पेंट्स हैज बीन नोन फॉर द वॉल्यूम स्ट्रैटेजी. सो लो एंड सेगमेंट में भी दे आर फोकसिंग ऑन द वॉल्यूम्स. So if Berger has to move there, they will have to think of their strategy, how to increase their penetration in the bottom of the pyramid. So this is what Berger is. Let's move on to the third paint, which has just got listed some time back. And when this paint actually came in, so मैंने इसके बारे में पढ़ा था, और उस टाइम मैं सोच रहा था कि एक इंडस्ट्री है जिसमें ऑलरेडी 4 से 5 प्लेयर हैं जो मेजर प्लेयर्स हैं.
उनमें से 2 डोमिनेंट प्लेयर्स हैं जिनके पास ऑलरेडी 76, 77, 78% मार्केट शेयर है। तो ऐसी इंडस्ट्री में कोई और नया प्लेयर कैसे सरवाइव करेगा? तो ये कंपनी है विच वी कॉल विद द इंडिगो पेंट्स। आपने देखा भी होगा, MS धोनी के साथ इनका एड भी आता है कई बार। तो मैंने इनके बारे में पढ़ा, तो मुझे बहुत सारी अच्छी चीजें लगी इस पर्टिकुलर कंपनी में, एंड देन आई थॉट विल डिस्कस दिस again. Just a disclaimer, I don't have a holding right now in this company, but this company is there in my track list. I track this company very closely, और मुझे लगता है कि एक पर्टिकुलर मैंने अपना बेंचमार्क बनाया कि अगर ये उसके आसपास ये कंपनी मतलब ट्रेड करती है तो शायद मैं इसमें पोजीशनिंग ले सकता हूं। सो दैट ऑल डिपेंड्स, बट जस्ट टू शेयर विद यू क्यों ऐसा हुआ, बिकॉज मैं सोच रहा था कि इस इंडस्ट्री में एज अ न्यू प्लेयर आना और एग्जिस्ट करना बहुत मुश्किल काम है। बिकॉज अगर आपको पता हो तो एक इंटरनेशनल प्लेयर भी थे जो इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में आए, बट एशियन पेंट्स के आगे वो सर्वाइव भी नहीं कर पाए, and they have to shut their shop and go back. So what happened in this is one of the excerpt which has been taken from a Your Story interview of the founder, and I will talk about who the founder is and what he does. So ये कंपनी स्टार्ट हुई 2000 में। साल 2000 में ये कंपनी स्टार्ट हुई और 1 लाख रुपए का इनिशियल इन्वेस्टमेंट था जो कि इनके फाउंडर ने किया इसमें, और इन्होंने स्टार्ट किया पेंट्स बनाना फॉर which were basically into a very low segment when it comes to the painting as an industry. तो हुआ ये कि 2000 में 1 लाख रुपए से ये कंपनी शुरू हुई। फाइनेंशियल ईयर 20 में इनका जो रेवेन्यू था वो 625 करोड़। तो ये जो ग्रोथ आई है फ्रॉम 1 लाख फ्रॉम विच ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, और आज 625 करोड़ का ये रेवेन्यू कर रहे हैं। इनका नेट प्रॉफिट 48 करोड़ का है। सो व्हाट द फाउंडर सेज, founder says, we started by making lower end cement paints and gradually expanded our range to cover most segments of water based पेंट सच एज एक्सटीरियर एमल्शंस, इंटीरियर एमल्शन, फिर ये सब चीजों में आ गए। तो ये स्टार्ट किया था लोअर एंड सीमेंट पेंट से, और आज ये सभी तरह के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। लेकिन ये बहुत इनोवेटिव कंपनी रही है, तो इन्होंने बहुत इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। इन्होंने इवन कैटेगरी बनाई है प्रोडक्ट्स के अंदर। द बिजनेस डिड रीजनेबली ओके, वी डिड अराउंड 80 lakhs इन सेल्स इन द फर्स्ट ईयर में सिर्फ 80 लाख रुपए की सेल्स हुआ करती, जो आज 625 करोड़ की सेल्स है। एंड इंडिगो पेंट सेल्समैन इन केरला वंस आस्क्ड मी what reward he would get if he made 1 crore worth of sales. तो इनके फाउंडर बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं। जैसे ये सेल्समैन से बात किया करते थे, तो इनके एक सेल्समैन ने इनसे पूछा कि अगर मैं 1 करोड़ रुपए की सेल्स करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा। Then he asked him कि तुमको क्या चाहिए, एंड ही सेड मुझे हीरो होंडा की मोटर बाइक चाहिए। तो इनको समझ आया कि ये जो बिजनेस है, अगर इसको फर्दर ग्रो करना है और तेजी से ग्रो करना है, तो आपको लोगों से ही पूछना पड़ेगा कि तुम कितना बिजनेस करना चाहते हो और उसके अगेंस्ट तुम क्या इंसेंटिव्स चाहते हो। तो तब इन्होंने जब ये रियलाइज किया, उस आदमी ने उस साल 1 करोड़ का बिजनेस किया, और नेक्स्ट ईयर अपना टारगेट इवन 1.5 करोड़ कर दिया, एंड टोल्ड और नेक्स्ट टाइम इन्होंने बोला कि अगर तुम 1.5 करोड़ करोगे तो मैं तुम्हें टाटा नैनो दूंगा। तो देयर इज अ ह्यूज इंसेंटिवाइजेशन व्हिच दिस पर्टिकुलर कंपनी हैज बीन वर्किंग ऑन, बिकॉज दे अंडरस्टैंड how the sales can be grown in the various parts of the company. इनफैक्ट अगर आप स्ट्रेटेजिकली भी देखें तो इसमें बिल्कुल ऑपोजिट हो रहा है जो एशियन और बर्जर पेंट्स आज कर रहे हैं। एशियन और बर्जर पेंट्स टियर 1 टियर 2 में कंप्लीटली स्प्रेड हैं, इवन एशियन पेंट टियर 3 टियर 4 में भी है, वो बॉटम ऑफ द पिरामिड की तरफ जा रहे हैं। ये लोग ऑलरेडी टियर 4 रूरल एरियाज में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। इनका जो अब एड्स हैं, जो भी स्पेंड्स हैं, जो इनके कैंपेन्स रन हो रहे हैं, वो टियर 1 की तरफ मूव होने के लिए हो रहे हैं। तो मिस्टर हेमंत जलान जो कि फाउंडर है इंडिगो पेंट्स के, इनफैक्ट इन 2009 व्हेन वी वर एट ₹12 करोड़ बिजनेस, वी हेल्ड एन एनुअल कॉन्फ्रेंस फॉर आवर टीम एंड सेट अप एन इंसेंटिवाइजेशन प्रोग्राम, और जिससे काफी हेल्प हुआ इनके सेल्स की ग्रोथ में। एट द सेम टाइम द टीम स्टार्टेड सेटिंग हाई टारगेट्स फॉर themselves, and this changed the course of the business. We started seeing 50% yearly growth. तो 50% की yearly growth से ये कंपनी ग्रो कर रही है पिछले कुछ सालों से, and attrition dropped to almost zero. This is a huge factor. तो हम obviously बहुत ज्यादा numbers and financial factors consider करते हैं किसी भी बिजनेस के, but soft factors में एक बहुत बड़ा important factor है कि attrition, आपके लोग आपके साथ स्टे कर रहे हैं, कैसा वो सोचते हैं कंपनी के बारे में, वो कैसे ग्रो करना चाहते हैं इस कंपनी को, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इनफैक्ट सिकोया कैपिटल, अगर आप लोगों ने नाम सुना होगा उनके बारे में, एक बहुत अच्छा फंड हाउस है जो कि पैसा लगाता है कंपनीज में। उन्होंने 50 करोड़ रुपए से फंडिंग की इन 2014। एक लोन हुआ करता था इस कंपनी के ऊपर जो इन्होंने पे बैक कर दिया आफ्टर गेटिंग दिस फंडिंग। इन 2018
They chose MS Dhoni as a brand ambassador, and in fact, after 2014, I think 2016 में further funding किया Sequoia Capital ने, and after that they have come up with the IPO, which has recently come, and it has been there since then. Talking about the SWOT of this company, and that is another important factor. Product innovation has been their strength. Their distribution network is there in 27 states. Now, for a small player like them, having an existence in 27 states and 7 UTs is a big boost to the platform which they have set up. देन स्ट्रैटेजी इनकी यही है कि स्मॉल टाउन से सिटीज की तरफ अब जाना है. स्ट्रैटेजिक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स जो है इनके वो राजस्थान, केरला और तमिलनाडु में है. तो दे हैव मेजरली कवर्ड बोथ द नॉर्थ एंड द साउथ ऑफ द कंट्री. ब्रांड रिकॉग्निशन इनकी स्ट्रेंथ है इन द रूरल एरियाज. आज भी अगर आप रूरल एरियाज में जाओ और उनसे पूछो तो वो इंडिगो पेंट्स को पहचानते हैं. नेट डेट फ्री है कंपनी. Talking about a weakness, obviously brand recognition in the tier 1, tier 2 city becomes their weakness, क्योंकि वहां पे आज ये इनका existence कम है. Brand recall as a tier 2 and a tier 3 focused vis-a-vis mainstream brand. तो आज भी अगर tier 1, tier 2 में देखें तो इनको tier 3, tier 4 focused brand माना जाता है, जो कि ये ट्राई कर रहे हैं इंप्रूव करने का, चेंज करने का, ये माइंडसेट लोगों का. लो मार्केट शेयर है, ऑब्वियसली 2% का मार्केट शेयर है आज की तारीख में इसके पास पेंट इंडस्ट्री में. हाई एड स्पेंड्स, ऑब्वियसली नेक्स्ट फ्यू इयर्स शायद एड स्पेंड्स इनके हाई ही रहेंगे, क्योंकि इनको आप कह सकते हैं जो एशियन पेंट्स और बर्जर पेंट्स का गढ़ है, राइट, जो जहां पे एशियन पेंट्स और बर्जर पेंट्स बहुत अच्छे से फेमस हैं आज, वहां पे इनको ब्रेक थ्रू करना है. तो ये कर रहे हैं, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं, बट एट द सेम टाइम हाई इनके जो एड स्पेंड्स हैं वो ऑब्वियसली हाई होने वाले हैं, रहने वाले हैं ओवर द पीरियड, जिसकी वजह से मार्जिन्स भी थोड़ा इंपैक्ट रहेंगे. बट एट द सेम टाइम if they are able to make that cut into a tier 1, tier 2 cities, then obviously they will have a even their tier 3, tier 4 जो इनकी सेल्स है वो भी इंप्रूव होनी शुरू हो जाएगी उसकी वजह से. अपॉर्चुनिटीज अगर आप देखें इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए, अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज शिफ्ट इनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है. इंप्रूविंग ब्रांड अवेयरनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इनका काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट रहने वाला है एड्स पे और ब्रांड अवेयरनेस पे. इंप्रूविंग डीलर नेटवर्क, ऑलरेडी काफी डीलर्स हैं इस कंपनी के पास, बट इनको वो इंप्रूव करते रहना पड़ेगा. कैपेसिटी एक्सपेंशन थ्रू न्यू प्लांट्स, इन 22-23 में इनका एक नया प्लांट आने वाला है, तो कैपेसिटी एक्सपेंशन होएगा जिसकी वजह से अपॉर्चुनिटी जो कि एज ए अपॉर्चुनिटी हम लोग देखेंगे, क्योंकि उसकी वजह से सेल्स काफी इंक्रीज हो सकती है अगर उस कैपेसिटी को ये प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर पाए. कैटेगरी क्रिएटर प्रोडक्ट्स इन्होंने बनाए हैं आज भी, और वही एक्सपेक्टेड है एज दे गो फॉरवर्ड. एंड अब ये वाटर बेस्ड पेंट्स में आ रहे हैं. तो अभी तक जो मार्जिन था वो तो था ही, जो CAGR 13% की है वो वाटर बेस्ड पेंट्स में, और ये जो नई कैपेसिटी सेटअप कर रहे हैं वहां से ये वाटर बेस्ड पेंट्स बनाया करेंगे और बेचा करेंगे, जिसकी वजह से उम्मीद है कि इनका जो ग्रोथ है और तेजी से होगा. टॉकिंग अबाउट थ्रेट्स, ऑब्वियसली लार्ज कॉम्पिटिटर्स हैं आपके पास, जिनके पास ह्यूज पॉकेट्स हैं आपके सेक्टर में. तो डीलर्स हो, इंसेंटिवाइजेशन हो, सप्लाई चेन हो, ये सारी चीजें वो अच्छे से कैप्चर कर रखे हैं. तो वो एक बहुत बड़ा थ्रेट रहता है इस कंपनी के पास. कॉस्ट ऑफ एक्सपेंशन, इनको काफी पैसा लगाना पड़ेगा एक्सपैंड करने के लिए फर्दर, जो इस कंपनी ने बहुत इफेक्टिवली किया है. फ्रॉम 2000 टू 2020 अगर आप इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो काफी अच्छा ग्रो किया है कंपनी ने. तो इन्होंने पॉकेट्स देखे, इन्होंने निश ढूंढे जहां पे ये आज तक ग्रो करते आए हैं. तो बट दैट रिमेन्स अ थ्रेट, बिकॉज आप ऐसी इंडस्ट्री में हैं जहां पे कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, जहां आपके पास 2 डोमिनेंट प्लेयर्स हैं जो 80% मार्केट देख या 78% मार्केट आज उनके पास है. Cost of expansion would be the threat. Large players moving to the bottom of the pyramid. Now, obviously ये tier 1 की तरफ जा रहे हैं, but वो जो large players हैं, वो उनकी strategy ये है कि वो bottom of pyramid आ रहे हैं. तो आपको अपना तो शेयर बचाना ही है जहां पे आप हैं आज, और आपको साथ ही साथ गेन भी करना है as you go for tier 1, tier 2 cities. So that's where this particular company is today. But as expected, maybe they will as we forward they might grow. टॉकिंग अबाउट शेयर का जो प्राइस है वहां आपको ज्यादा कुछ नहीं दिखेगा. इनफैक्ट व्हेन आई वाज लुकिंग एट इट, सो स्टेबल सा या इवन डाउन ट्रेंड ही कहेंगे फरवरी से लेके अगस्त के बीच में अगर आप इसका प्राइस देखें. बट एट द सेम टाइम दैट्स आल्सो अंडरस्टूड, राइट, नॉट अ मच हैज चेंज्ड इन लास्ट 1 ईयर. तो ये एक स्टोरी है जो कि अनफोल्ड हो रही है, जिसको हमें बहुत क्लोजली ट्रैक करना होगा. वी डोंट हैव मच हियर, सो प्राइस इज नॉट द रियल नंबर फॉर दिस पर्टिकुलर कंपनी एटलीस्ट. व्हाट यू कैन सी ओवर हियर इज the sales compounding. The real value lies in the real numbers. Now real numbers अगर आप यहां देखोगे तो सेल्स कंपाउंडिंग इस कंपनी की, जो मुझे बहुत फैसिनेट किया, 35% से कंपनी की सेल्स ग्रो हो रही है. और ऐसा नहीं है कि रिसेंटली कम हो गई है, 15-16% से इवन कोविड के टाइम्स में सेल्स को ग्रो कर पाए हैं, जो कि बताती है कि एक अच्छी
सेल्स जनरेटिंग मशीन है एटलीस्ट। देन वी विल टॉक अबाउट कि उस सेल्स में से कितना आरओसी ला पाते हैं या क्या कर पाते हैं, वो हमें देखना होगा एज वी गो फॉरवर्ड। वी हैव टू ट्रैक दिस कंपनी वेरी क्लोजली। But if you see in the paint industry as such, I see, or my reckoning is that this is a good stock to track. Operating profit margin भी over the period has improved, has gone to a 16%. It has started from 4, gone down to negative, then has come back to 16, और पिछले कुछ सालों में 10 से 16% के बीच में रहा है। Dividend payout, obviously we don't expect such a company to pay out dividends because अभी ये सिर्फ स्टेबलाइज कर रहे हैं अपने बिजनेस को। अगर ये इसी स्पीड से ग्रो करते रहे तो जरूर एक्सपेक्टेड है एज वी गो फॉरवर्ड ये कंपनी ग्रो करेगी। आरओसी अगर आप इस कंपनी की देखें तो 25% की आरओसी से लास्ट 2 से 3 साल में 25-26% की आरओसी इनकी एवरेज आरओसी रही है। There have been years जब ये नेगेटिव में चली गई थी, but at the same time we will have to closely track this company. I really liked the way the aggression with which they are growing. They are surviving in the market जहाँ पे 2 major dominant players हैं, but आगे कैसा करते हैं वो हमें देखना पड़ेगा और closely इस कंपनी को watch करना पड़ेगा, and we will keep on making videos as their results comes in, and you could from the information and from the education perspective you can read about this. Again, this is just a disclaimer. We are not asking you to obviously invest on our suggestion or on this basis of this video, because this is only educational purpose we do it. But to read about a player, how they grow in the industry, what they do, I think from that perspective it is a good company to track. Promoter holding अच्छी है, 50% के ऊपर promoter holding हमें अच्छी लगती है, which is around 54 यहाँ पे। FIS ने पैसा लगाया हुआ है 10.67 से 11.75, FIS की holding increase हो रही है इस कंपनी में। So this is a good story to track, and in fact our focus has always been कि हम वो companies लेके आए जहाँ पे एक story unfold हो रही है and उसको closely track करें। तो वो एक point रहता है when it comes to we making any videos around here. So again, that brings us to the end of the paint industry analysis. We'll do another industry analysis as we in our next video. But to join our newsletter, so we have started a newsletter recently. So if you want to join that newsletter, you can send us an email on investormusings@gmail.com. So investormusings@gmail.com. If you send us the email on this, we have a newsletter which is published every month, which will reach out to you. उस newsletter में please don't expect that we talk about कि company में share price increase होगा या decrease होगा, हम वो सब बातें नहीं करेंगे, but we will talk about the fundamental investing. We'll talk about there would be articles which will talk about what are the things which you can learn in the fundamental investing as we go forward. So those are the things which we capture there. We capture how the companies have done in past, what are the strategies they have used. So all those things we will discuss in this newsletter. So you can subscribe to it. You can subscribe to our channel. So you have a subscribe button there. Just click on a subscribe and subscribe our channel. Also in comments you can mention about कि आप किस तरह की वीडियोस आगे देखना चाहेंगे, कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं, कौन सी ऐसी कंपनीज हैं, कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जिस पे आप वीडियो देखना चाहेंगे. We were very delighted to see a lot of comments coming our way in our previous video. Please keep on commenting, keep on liking the video. That gives us a lot of motivation. Just a disclaimer to end this video: I'm not a SEBI registered advisor. All the information provided in this video is for educational and informational purpose only. Please invest after taking the guidance from your financial advisor. So please, ये सिर्फ educational purpose के लिए videos हैं. Thank you so much guys for joining us today. Thank you so much.